यही तो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा वह पवित्र आत्मा, वह तुम्हारे अंदर एक जीवन के जल का सोता हो जाएगा। और यह सोता सिर्फ सोता ही बनाना रहेगा। अगर आप इसमें बने रहेंगे, चलते जाएंगे, फिर यह क्या होगा, नदियां बन जाएगा। आपके हार्ट से जीवन के जल की नदियां बहने निकलेंगी। मैंने आपको बताया था एक अच्छी भूमि तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पर बीज बोया जाए, और बीज परमेश्वर का वचन है। जब वह बोया जाता है, फिर वह अच्छी भूमि पर जब होता है तब फल आता है। पर बीज बोने वाले का दृष्टांत जब प्रभु यीशु मसीह ने दिया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह या कुछ भी नहीं बताया कि बीज बोने वाला असल में कौन है। मतलब वहां पर एक नाम नहीं दिया गया कि एक व्यक्ति विशेष है जो वह ही बीज बो सकता है, या बीज कोई भी बो सकता है। परमेश्वर के वचन का बीज कोई भी बो सकता है, कहीं पर भी किसी को भी मसीह के सुसमाचार को बता सकता है, कहीं पर भी वह मसीह के सुसमाचार को नए लोगों को भी बता सकता है। इवन वह परमेश्वर के वचन को लेकर जब अपनी लाइफ में, अपने हार्ट में परमेश्वर के वचन को बोता है, वह उसकी लाइफ में भी फलवंत होता है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं कि एक पास्टर, एक प्रचारक ही वचन को बोए, वचन को बोले, उनको सुनाए। मैं एक ऐसी कलीसिया नहीं तैयार करना चाहता जिसमें सब एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो, लाइक पास्टर के ऊपर, एक प्रचारक के ऊपर। नो, मैं ऐसी कलीसिया निर्माण नहीं करना चाहता। मैं ऐसी कलीसिया निर्माण करना चाहता हूं जिसमें सबसे पहले वह परमेश्वर पर निर्भर हो, दूसरी नंबर पे वह हर एक बात के लिए स्वयं दृढ़ हो, मजबूत हो। यानी कि फटाफट कुछ भी हुआ सीधे पास्टर, अरे कुछ दुआ करो, अपने आप सीखो, कुछ सही करो ना। मैं बच्चा कब तक हाथ पकड़ कर चलता है? जब तक वो चल नहीं पाता, चलना सीखता है। लेकिन एक टाइम आता है वो चलना सीखता है, जब वो चलने लग जाता है, फिर भी उसका हाथ पकड़ के वो बोले पापा मेरे हाथ पकड़ के ले चलो। हाँ, अब पापा उसका क्या बोलेगा? बच्चा बड़े हो गए हो, अब आप अपने आप चल सकते हो, अब हाथ की क्या जरूरत है। हालेलुया। यही चीज है, हम मसीह में हमने आरंभ किया, अब हमें क्या करना है? बढ़ना है। यह वचन का बीज कोई भी बो सकता है, कोई भी। और यह वचन परमेश्वर का वचन है, हमारे शब्द है। मैंने आपको बताया था ना, हमारे शब्द वचन है। परमेश्वर का वचन जब हम उसे लेते हैं और उसे बोलना आरंभ करते हैं, वो हम क्या करते हैं? अपने हार्ट में बोते हैं। लूका 8 अध्याय उसकी 15 आयत, यहां पर लिखा है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छी भूमि पर जो बीज बोया गया, ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में क्या करते हैं? वो उसे संभाले रहते हैं। और फिर दूसरी बात क्या लिखेगी? धीरज के साथ फल लाते हैं। यहां पर जो संभाले रहना है या उससे जुड़े रहना है, वचन से जुड़े रहना। अगर आप इस वचन से जुड़े ना रहेंगे, आप नहीं फलवंत हो सकते, आप फल नहीं ला सकते। वचन जब अच्छी भूमि पर बोया गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये एक अच्छी भूमि अच्छे हृदय को प्रकट करता है, अच्छे हृदय के लोगों को भले और उत्तम मन में उस वचन को क्या करता है? वो संभाले रहता है, उस वचन से जुड़ा रहता है। और फिर क्या करता है? वह धीरज के साथ फल लाता है। कैसे? धीरज के साथ फल लाते हैं। अब ये जरूरी बात है, फल लाना अपने आप से नहीं आ रहा है, ये ला रहा है। समझ रहे आप? ये अपने आप से नहीं आ रहा, ये ला रहा है। मैंने आपको बताया था, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 1 आयत में जो लिखा गया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उस वचन यानी वर्ड का जो मतलब यूनानी में बताया गया है, वह ग्रीक वर्ड लोगोस से आता है, जिसका अर्थ है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के विचारों को व्यक्त करता है। वो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा के माध्यम से परमेश्वर के विचारों को व्यक्त करता है, प्रकट करता है।
और जब परमेश्वर के वचन आपके हृदय में आते हैं, या फिर जब आप अपने मुंह से बोलकर परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में भरते हैं, और यह पक्की बात है, जब अपने वचनों को मुंह से बोलते हैं या अपने कानों सुनते हैं, और जब कानों सुनते हैं आपके हार्ट में जरूर जाते हैं। मैंने आपको बताया था, बार बार जब आप किसी बात को बोलते हैं या क्या करते हैं, आप बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, और जब आप इस बीज को बो रहे हैं या आपके कान से सुन रहा है, बाइबल लिखा है सुनना विश्वास से, और विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है, मसीह के वचन से होता है। इसीलिए आप देखते हैं जब कुछ लोग बहुत घटिया बातें बोलते रहते हैं, उल्टा सीधा बातें बोलते रहते हैं, फिर उनका हार्ट फिर उसी तरह का बदलता जाता है, उनका हृदय उसी तरह बनता जाता है। मींस जो कुछ भी आप बोलते जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका हार्ट प्रिपेयर होता रहता है, आपकी आदतें फिर वैसे होती हैं। फल यह बिल्कुल आप समझे इसको पूरी तरह से। आप जब फल की बात की जाए, यह फल है उसके स्वभाव को प्रकट करता है, मनुष्य के स्वभाव को प्रकट करता है। क्योंकि देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई भी पेड़ जो है वह अपने फलों से पहचाना जाता है। इसी प्रकार हर एक मनुष्य अपने फलों से पहचाना जाता है कि उसके फल क्या हैं। हमारे फल हमारे जीवन को प्रकट करते हैं कि हम वास्तव में जीवन में हैं क्या। हालेलुया। हमारे फल हमें प्रकट करते हैं कि हम हैं क्या। और जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का विचार हमारे हार्ट में आता है और हम उस विचार के साथ जब सहमत हो जाते हैं, तब हम फल लाते हैं। यहां पर क्या लिखा है? धीरज के साथ फल लाता है। पहली चीज वचन से जुड़े रहना, एंड दूसरी चीज धीरज के साथ फल लाना। परमेश्वर के काम करने का तरीका बहुत अलग है मनुष्यों से। सही बता रहा हूं मैं? परमेश्वर के काम करने का तरीका बहुत अलग है मनुष्यों के काम करने के तरीके से। आप अपने बेटे को जबरदस्ती किसी काम में लगा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी को जबरदस्ती कुछ भी करने के लिए नहीं बोलता। यह परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को जो एक फ्रीडम दी है, वह स्वतंत्र इच्छा कि वह चुनाव करे क्या करना है उसे और क्या नहीं करना। अगर उसका चुनाव है कि वह परमेश्वर की इच्छा के साथ वह मिक्स हो जाएगा, उसे जुड़ जाएगा, परमेश्वर विचार के साथ जुड़ जाएगा, फिर वह क्या होगा? फल लेकर आएगा। समझ पा रहे हैं आप? हेलो, समझ पा रहे हैं ना आप? जब आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ जाते हैं, उसके विचारों के साथ जुड़ जाते हैं, इट मींस या प्रकट करता है कि आप उसके विचारों के साथ सहमत हैं। और मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं बाइबल के अंदर। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा, देख मैं द्वार के ऊपर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरा शब्द सुने, द्वार को खोले, मैं उसके साथ भीतर आऊंगा। यह परमेश्वर का स्वभाव है। पहली चीज, द्वार को खटखटाएगा, वह अपने विचारों को अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा आपको देगा, और वह विचार आपके हार्ट में है। क्या आप उस विचार के साथ सहमत हो सकते हैं? क्या आप उस विचार के साथ सहमत हैं? अगर सहमत हैं, अगर उस वचन के अनुसार आप सहमत है, वचन के अनुसार चलने के लिए, फिर परमेश्वर का वचन आपके हार्ट में काम करेगा। हालेलुया। वह जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं काम करता। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा इस तरह से काम नहीं करता, ये कर और ये कर और कर। नो, वो आपसे कहता है ये कीजिए, लेकिन अगर आप उसके साथ सहमत नहीं होते, कहते मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, फिर क्या कहता है? आपकी इच्छा। समझ रहे हैं आप? फिर वो क्या कहता है? आपकी मर्जी है। यही तो काम है कि हम वचन के साथ जब जुड़ जाते हैं और उसे संभाले रहते हैं, उसे पकड़े रहते हैं, फिर वह वचन हमारे अंदर से फल लेकर आता है। हालेलुया। या फलवंत होने का एक रहस्य है बाइबल के अंदर। जब तक परमेश्वर के वचन के साथ आप जुड़ेंगे नहीं, आप फलवंत ही नहीं हो सकते। क्यों? इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि बाइबल को आप अधिक पढ़ें, इसे सुने और इस पर मनन करें और इसे बोले। मैं नहीं जानता वो कौन से प्रचारक हैं जो बाइबल को पढ़ने से मना करते हैं। वे सच में एक सही प्रचारक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने कलाम में कहता है, दिन रात इस वचन पर ध्यान कर, दिन रात इस वचन पर मनन कर। परमेश्वर स्वयं कहता है कि इस वचन पर दिन रात मनन कर, दिन रात इस वचन पर ध्यान कर। किस लिए? वो कहता है इसलिए कि जो कुछ इस पुस्तक में लिखा गया है उस पर तू चलने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हम कैसे? जब सक्सेसफुल वहां पर वर्ड यूज किया गया इंग्लिश में कि सब काम तेरे सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। फलवंत होने को इंग्लिश में सक्सेसफुल कहते हैं। हम फलवंत कैसे होंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही फलवंत होंगे।
लेकिन वचन के साथ अगर हम जुड़े नहीं हैं, अगर हम जुड़े नहीं हैं, अब बिलीव करो हम कुछ भी नहीं, आप हम कभी भी परमेश्वर के स्वभाव में नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर परमेश्वर का स्वभाव जो है वह हम में नहीं आ पाएगा। परमेश्वर मसीह ने यूहन्ना 8:31 में कहा, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आप पढ़ के देखो यहां पर क्या लिखा गया, यूहन्ना 8:31। यहां पर परमेश्वर मसीह ने देखिए क्या कहा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने यह पता किससे कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने यह उन यहूदियों से कहा था। सभी प्लीज ध्यान दें, वचन को बाद में नोट कर लेंगे आप सभी। प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन उन लोगों से नहीं कहा था जिन्होंने विश्वास नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन उनसे कहा था जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था। प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यहां पर जो बात की गई है बने रहोगे, यह क्या है? ये यहां से आरंभ होकर, प्रेजेंट से आरंभ होकर फ्यूचर तक जाता है। अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, इसे पकड़े रहोगे, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे, सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर मैं इसे इस तरह से कहूं, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब ही तुम फलवंत हो सकते हो। 15:8 में देखिए यहां पर क्या लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:31 में क्या कहा, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और यहां पर क्या कहा कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जब हमारे अंदर फल होंगे तभी हम उसके चेले ठहरेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और यह फल कैसे आएंगे? वचनों के द्वारा। ये तो मैं आपको बताना चाहता हूं। 8:31 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। 15:8 में कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने किसी किसान को बोते हुए बीज देखा? उसने जब अच्छी भूमि तैयार की, उसने बीज बोया, और बीज बोने के बाद फिर क्या करता है वो? वही जबरदस्त चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं आज। ये फलवंत होने का रहस्य है जो आपको समझना जरूरी है। पहली चीज खेत अच्छा तैयार होना चाहिए, दूसरी चीज बीज बोया जाए, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है उसमें पानी। जरूरत है ना पानी की? बिना पानी के अगर चल सकता है तो बताओ? कुछ समय तक चल जाएगा, लास्ट में सूख जाएगा। समझ रहे हैं आप? लास्ट में वह सूख जाएगा। और वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे वह पानी हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पहली चीज एक अच्छी भूमि, एक अच्छा हृदय, और दूसरी चीज वहां पर परमेश्वर के वचन को आप बोएं, और तीसरी चीज है कि वहां पर पानी होना जरूरी है। अगर पानी होगा, पानी आप बाइबल के अंदर पढ़ेंगे, पानी जो है वह पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, पवित्र आत्मा को प्रकट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। आप जैसे भी समझे, समझ रहे हैं आप? यस। वाह, निर्मल भाई मस्त बोलते ऐसे बोलना चाहिए सभी को। समझ रहे हैं आप? यस। अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे, मतलब समझता नहीं हूं मैं, क्यों नहीं बोलते आप? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के एक कुएं के पास गए, सभी ध्यान दें सामने। प्रभु यीशु मसीह एक कुएं के पास गए, वहां पर एक सामरी स्त्री थी। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। और अब ज्यादा कुछ वहां पर पढ़ना चाहते हैं वहां पर पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बातें लिखी गई, मैं आपको वहां नहीं ले जा रहा हूं। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे इस पानी को दे, उसने कहा, तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है, क्योंकि वो आपस में कोई संबंध नहीं रखते थे, सामरी और यहूदी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे जल दे, मैं तुझे एक ऐसा जल दूंगा जिसको पीने के बाद तू कभी प्यासी नहीं होगी। उसने कहा, प्रभु मुझे यह जल चाहिए। उसने कहा, प्रभु मुझे यह जल चाहिए।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो जल मैं तुम्हें दूंगा वह जल पीने के बाद तुम कभी प्यासे नहीं होगे, क्योंकि वह जल तुम्हारे अंदर एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? यह एक बहुत अद्भुत बात है। अगर हमारे घर में कुआं है, हमें जरूरत नहीं है अब कहीं और हम जाएं और पानी मांगे। समझ रहे हैं आप? हमारे घर में अगर कुआं है, हमें जरूरत नहीं है कि अब हम बहुत जगहों पर जाएं और पानी को मांगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक सोता है जिसका पानी खत्म नहीं होता। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि मैं तुम्हें एक ऐसा जल दूंगा जिसे पीने के बाद तुम कभी प्यासे नहीं होगे, वरन वह जल जो है वो तुम्हारे अंदर एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। और आपको पता है पवित्र आत्मा कभी भी खत्म नहीं होता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बात यह कही कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हारे अंदर एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए सदा तक तुम्हारे अंदर उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पर यह कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और वहां पर लिखा गया यह बात उसने पवित्र आत्मा के विषय में कही। आप समझिए, पहली चीज वह एक सोता बना हमारे हृदय में, और दूसरी चीज वह नदियां बन गया। अब यहां पर समझिए, जब एक अच्छी भूमि के लिए क्या जरूरत है मैं आपको बताना चाहता हूं, वही कि कितना जरूरत है पानी। जब पवित्र आत्मा हमारे हार्ट में होता, हमारे हृदय में होता, हमारे जीवन में होता है और उसकी भरपूरी हमारे ऊपर होती है, फिर हम कैसे फलवंत होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब जो जल मैं तुम्हें दूंगा वह जल पवित्र आत्मा, और वह पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आ गया वह एक सोता बन जाएगा, और जब उसकी भरपूरी हमारे ऊपर होगी हम ओवरफ्लो होंगे पवित्र आत्मा में, और वह आत्मा हमारे हृदय से जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। फिर क्या होगा? अब ये एक जगह नहीं, एक नाली नहीं है। अब यहां पर समझिए नदियां हैं, नदियां। अब नदियां जब है तो बहुतों तक पहुंचती ना वो, बहुत सारे लोग फिर उससे आशीषित होते ना। फिर आप अकेले जीवन के लिए ही आप आशीषित नहीं होंगे, फिर आप बहुतों के लिए आशीष का कारण हो पाएंगे। फिर आप बहुतों के पास जब आप मिलेंगे, बहुतों से मिलेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को बताएंगे उन्हें, वे आशीषित होंगे, बहुत सारे लोग आशीषित होंगे। यही तो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा वह पवित्र आत्मा, वह तुम्हारे अंदर एक जीवन के जल का सोता हो जाएगा, और यह सोता सिर्फ सोता ही बनाना रहेगा। अगर आप इसमें बने रहेंगे, चलते जाएंगे, फिर यह क्या होगा? नदियां बन जाएगा। आपके हार्ट से जीवन के जल की नदियां बहने निकलेंगी। हालेलुया। जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। पहली चीज अच्छी भूमि, दूसरी चीज वहां पर बीज बोना, तीसरी चीज पानी। हालेलुया। इब्रानियों 6:7 यहां पर देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। सुनिए यहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो भूमि वर्षा के पानी को पी पी कर, जो उस पर पड़ता है वह उसे पी पी कर फिर वह क्या करती है? जिनके लिए वह ज्योति और बोई जाती है उसके लिए क्या करती है? वो साग पात उपजाती है। तो वह क्या करती है? परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा यहां पर एक वर्षा के रूप में दर्शाया गया है कि वह पवित्र आत्मा जो वर्षा में पानी होता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार जब पवित्र आत्मा जो हम पर लगातार उंडेलता है, परमेश्वर वह डालता है, वह बार बार हम पर उंडेलता है। और आपको पता है ये पवित्र आत्मा सिर्फ एक दिन के लिए हमें काफी नहीं है कि एक दिन हम पवित्र आत्मा से भर गए और हम बस काफी। हमें रेगुलर पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है, रेगुलर उस पानी की जरूरत है ताकि हम लगातार फलवंत हो। अगर हम लगातार फलवंत होना चाहते हैं तो लगातार हमें पानी की जरूरत है। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसने एक बार बीज बो दिया और एक बार पानी लगा दिया, पूरा साल पड़ा रहा हो और उसने देखा सब कुछ हो गया? कोई है ऐसा? जब एक दुनियावी भूमि के ऊपर ऐसा नहीं फल पैदा हो सकता एक बार पानी के बाद, तो हमारे आत्मिक जीवन में कैसे पैदा हो सकता है? हो सकता है? हमें एवरीडे, मैं सच कह रहा हूं, इसे एवरीडे, हर दिन हमें इस पानी की जरूरत है। हर दिन हमें हर दिन इस पानी की जरूरत है। इसे एक दिन नहीं, एक दिन आपको पवित्र आत्मा से भर गए और एक दिन बस काफी।
हर दिन हमें पानी की जरूरत है। और यह जब तक नदियां ना बह जाएं तब तक, हमारे हृदय से जीवन के जल की नदियां बहने न लग जाएं तब तक। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन हमें इस पानी की जरूरत है। लेकिन जब यह पानी उस भूमि पर पड़ता है जिसके लिए यह भूमि जोती और बोई जाती है, फिर वह उसके लिए क्या करती है? साग बात फल उपजाती है। क्या करता है? फल उपजते हैं। जब फल आते हैं फिर क्या होता है? परमेश्वर की आशीष उस व्यक्ति के ऊपर होती है। हालेलुया, परमेश्वर की आशीष। पर कितने लोग हैं इस पानी को अपनी लाइफ में लगातार प्राप्त कर पा रहे हैं? हाँ, कितने लोग हैं कि इस पानी को लगातार अपनी लाइफ में प्राप्त कर पा रहे हैं? मैंने आपको बताया था, आप शरीर में फास्ट रख सकते हैं लेकिन आत्मा में फास्ट नहीं रख सकते। शारीरिक भोजन आप इसे छोड़ सकते हैं, उपवास रख सकते हैं, लेकिन आत्मिक भोजन इसे मत छोड़ना। अगर इसे छोड़ा, खत्म। समझ रहे हैं आप? अगर एक व्यक्ति खाना ना खाएगा फिर क्या होगा? मरेगा ही। अगर हम आत्मा को भोजन ना देंगे जो परमेश्वर का वचन है, फिर क्या होगा? हम कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। आपने देखा हो कभी ऐसा व्यक्ति जो खाना नहीं खा रहा और बहुत तेज दौड़ रहा? हाँ, हो सकता है कभी कि हम आत्मिक तौर पर परमेश्वर के वचन को ना खा रहे हो, उससे ना जुड़े हो, और उसके बाद हम कहें मैं तो फलवंत हूं, मैं तो फलवंत हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है। हो सकता है ऐसा? कभी नहीं। फलवंत होने के लिए जरूरी है पानी, और पानी रिप्रेजेंट करता है पवित्र आत्मा को, और पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें एवरी डे चाहिए। हर दिन जरूरत है हमें इसकी। कैसे मिलेगी? परमेश्वर पास जाओ, वही तो है जो पवित्र आत्मा को उंडेलता है। जब उसके साथ समय बिताते हैं फिर वो क्या करता है? हम पर अपने आत्मा को उंडेलता है। हालेलुया। एक और चीज, परमेश्वर मसीह ने जब कहा जो जल मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हारे अंदर एक सोता बन जाएगा। सोता आरंभ है, जीवन के जल की नदियां बह कर निकलना। यह एक अद्भुत लेवल है जहां से अब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हो पा रहे हैं। और जब तक इस लेवल तक ना आ जाओ तब तक मत रुकना। समझ रहे हैं आप? जब तक आप इस लेवल तक ना आ जाओ तब तक मत रुकना। क्या आपने एक बार पवित्र आत्मा पा लिया बस बहुत है? एक दिन पवित्र आत्मा की भरपूरी को आपने महसूस किया और बहुत है? नहीं, हर दिन जरूरत है। हर दिन आपको पानी की जरूरत है। पीते हैं ना? कोई है जो नहीं पीता हो? कोई है? हमें हर दिन पानी की जरूरत है। हमें हर दिन पवित्र आत्मा की जरूरत है। मैंने आपको इसीलिए बताया कि आप शरीर में तो आप भूखे रह सकते हैं एक दिन, लेकिन आत्मा में भूखे रहना ये आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करने में समय गुजारते हैं, यह पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पानी जो पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, वह हमारे ऊपर आता है और हमें तरोताजा करता है, हमें फलवंत करने की ओर बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया।